बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम टॉप स्टोरी में एक बार फिर से बात करेंगे जी कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस के हवाले से, एनसीओसी के अहम फैसलों के हवाले से और ख़ास तौर पर लाहौर शहर में कमिश्नर साहब की जानिब से, डीसी साहब की जानिब से जो अहकामात जारी किए गए हैं मुख्तलिफ इदारों को, मुख्तलिफ अफसरान को, उनकी बात करेंगे। अब अहकामात ये जारी किए गए हैं जी, तमाम बाज़ारों में कारोबार होगा लेकिन मास्क पहनना लाजमी होगा। ऐसे दुकानें जिनके वर्कर्स ने या फिर मालिकान ने मास्क नहीं पहना होगा उन दुकानों को सील किया जाएगा। ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है, ये अहकामात डीसी ऑफिस से जारी हुए हैं। अब इस सारे मामले पर इम्प्लीमेंटेशन कितना हो रहा है, कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल में फिर से सख्तियाँ की जा रही हैं, शादियों पर पाबंदियाँ लग रही हैं, होटल में डाइनिंग पर पाबंदी लग गई है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र पर कैपेसिटी 70% कर दी गई है, ट्रेन पर 80% कर दी गई है। लेकिन हमारे लोग हैं कि अभी तक नहीं समझ रहे, अभी तक नहीं मान रहे कि कोरोना कितना ख़तरनाक है और मास्क पहनना कितना ज़रूरी है। तो आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, आवाम से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, क्या करते हैं? व्यापारों का काम करते हैं। अच्छा, कैसा चल रहा है आजकल काम? लोगों की गाड़ियों के वाइपर ज़्यादा ख़राब होते हैं या कम ख़राब होते हैं? बस काम तो आजकल नॉर्मल ही है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है गुजारा चल रहा है, अच्छा गुजारा चल रहा है। अच्छा चल जाता है। कितना कमा लेते हैं? ये 1000-1200 कमा लेते हैं। अच्छा मेरे भाई, मुझे ये बताइए कि आप हर वक्त लोगों के पास रहते हैं, बाज़ार में रहते हैं, कोरोना के बारे में कुछ जानते हैं कि क्या है कोरोना? नहीं, सुना है सिर्फ कि कोरोना कोई बीमारी है, ये कोई अफवाह उड़ी हुई है, देखा नहीं है कभी। कोई मोहल्ले में भी ऐसा केस नहीं हुआ कि जिससे महसूस हो गया यार ये कोरोना से बीमार हुआ, ऐसा कोई सिस्टम नहीं हुआ। तो कोरोना के बारे में क्या सुन रखा, कितना खतरनाक है, क्या हो जाता है? बेटा है ना, कोरोना तो है ना, कोरोना तो है, कई लोग मर गए हैं कोरोना से, हॉस्पिटल भरे हुए हैं, हॉस्पिटल मेरा बेटा भरे हुए हैं। कितनी अच्छी बातें करते हैं चाचा, आपको तो कोरोना का सभी पता है। कई लोग मर गए कोरोना से, अजीज मर गए हमारे। आपके भी? हाँ जी, डॉक्टर साहब से जोंदे बहुत हो गए कोरोना से, बस इतना ही है बेटा। तो क्या हुआ था उन्हें, बीमार हो गए थे? कोरोना ही। हाँ जी। अच्छा, बचा जा सकता है कोरोना से, कोई हल है? ये नहीं पता बेटा, इसका कोई पता नहीं है। हाँ जी, एहतियात कर सकते हैं? एहतियात अच्छी है। मास्क पहनो, हमने डाल, अब फेंक दिया, अभी मास्क पहना हुआ था, फेंक दिया। किसी ने भी नहीं पहना। मैं तो रखी थी ऊपर। मैं तो ढूंढ रही हूँ ऐसे लोगों को जो जिन्होंने मास्क पहना हो, कोई सुन ही नहीं रहा, मास्क ही नहीं पहन रहे। कम पहनते हैं बेटा मास्क, लोग कम पहने हैं। हाँ, पहनना चाहिए। चले, हम आपको मास्क देते हैं जी, ये ले मास्क पहने। और आज हमारे प्रोग्राम का एक मकसद है जी, लोगों को हम मास्क भी देंगे ताकि वो थोड़ी अपनी जिम्मेदारी को समझे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मास्क कहते हैं कि ज़रूरी है, लेकिन अभी थोड़ी सी जब ये थोड़ी सी सख्ती कम हुई है तो फिर नहीं लगाया, अगर बहुत ही जरूरत तो फिर। अच्छा चाचा, सारा कुछ हुकूमत ने ही करना है, उन्होंने ही सख्ती करनी है तो हमने माननी है या हमारा भी कोई फर्ज है? गाली ना जी करो, हुकूमत ने तो सानू रवा के रख दिता है। महंगाई बड़ी है, हाँ जी, कारोबार नहीं है तो 200, 400, 500 फड़िया तो 200 किराया लाता, 100 का दुध लैके तो बाकी की करिए। क्या हाल है चाचा? अल्लाह की रहमत। ठीक है। अच्छा मुझे बताइए, आप भी मास्क नहीं पहनते, कोई कोरोना पड़ा हुआ है? हाँ, दिखाए मुझे पहले। इस उम्र में भी अगर गलत बयानी करनी तो फिर फायदा। कितने लोग हैं करते हैं, कहते हैं मास्क है, होता नहीं है मेरे पास, फिर पहन लेना। असल में बात यह है कि मेरा सांस बंद होना शुरू हो जाता है, इसलिए मुझे पहनने से दुश्वारी होती है। यहाँ कई खास जगह पे जाना तो फिर पहनना मजबूरी, जाओ वो तो ज़रूरी है। लेकिन हम लोग इस बीमारी के पीछे पड़े हैं, पहले वो घर की बीमारी तो दूर करें कि जो महंगाई है, जो लोगों को तंग कर रहे हैं, बिलें वगैरह, उनकी तरफ कोई नहीं जा रहा, इस बीमारी की तरफ दौड़ लगी हुई है। भाई उन पे भी तो दिन रात हम बात करते हैं, इतने प्रोग्राम्स करते हैं, महंगाई पे भी बात करते हैं, सब हालात पे बात करें। अमल कोई नहीं करता, इस पे अमल कोई नहीं करता, सिर्फ इसके पीछे पड़े हुए 10 रुपए का मास्क लेके आप पहन लें, उस पर तो अमल होना चाहिए ना पहले। तो जो पहले इंसान की जो जरूरत है, जिंदगी है, जो सबसे बड़ी बीमारी है, वही नहीं खत्म हो रही, तो ये कहाँ से खत्म होगी? हमारे मुल्क में ना तो रिश्वत खत्म होती है, ना बेईमानी खत्म होती है, ना गंदगी खत्म होती है। तो हम लोग के जो जितने लीडर हैं सारे करप्टेड हैं, एक नहीं है, सारे ही करप्टेड है। जब उनके सर, हुकूमत चाचा कह रही है कि हम कोशिश कर रहे हैं ये हालात ठीक करने के लिए, हो जाएंगे, लेकिन अभी तो
जो बीमारी का मामला है उसे तो हम सब ने अपनी अपनी जिम्मेदारी निभानी है ना, क्या ख्याल है? लोग कितने लोग हैं जिनको आप देखते हैं मास्क पहने हुए? बहुत कम लोग हैं। अब लोग वही बात है, बीमारी है सब एक जैसी हैं, सिर्फ उनके नाम अलग अलग हैं। बीमारियाँ सब एक जैसी हैं, कुछ जिस्मानी बीमारी है, कुछ जेब की बीमारी है, कोई घर की बीमारी है, तो आप किस किस को दूर करेंगे? हम नहीं मानते कोरोना को। आप पता है जो ऐसी बातें कर रहे हैं उनकी वजह से कोरोना फैल रहा है, जो मास्क नहीं पहन रहे और कह रहे हैं कोरोना ही नहीं। हमें तो अल्लाह का शुक्र है, इतनी देर हो गई पूरे लाहौर में फिर रहे हैं, कोई कोरोना नज़र नहीं आया। अरे भाई कोरोना नजर नहीं आता, वो बीमार करता है इंसान को। अल्लाह का शुक्र बीमार भी नहीं है। अच्छा मुझे ये बताइए कि आपको किसने बताया कि कोरोना नहीं है? आप कोई डॉक्टर साहब हैं, कोई साइंटिस्ट हैं, आप क्या हैं? कुछ भी नहीं है हम, लेकिन आपको कैसे पता हमें चला? अल्लाह की मेहरबानी तकवा है हमें कि कुछ भी नहीं है। जिसको बीमारी लगनी है अल्लाह की तरफ से ही लगनी है, बाकी कोरोना शरोना जो भी है होगा, हमें तो नहीं। आ जाए भाई साहब, आइए आप भी अपना मौके। प्रोपेगेंडा है, पैसे इकट्ठे कर रहे हैं ना, गरीबों को पीस के पैसे इकट्ठे कर रहे हैं बस। पहले नवाज शरीफ जो आया है ना, वो खा भी रहा था खिला भी रहा था, ये खा ही खा रहा है। अभी ये भी, इसका ही भी यही हाल होगा जो नवाज शरीफ के पीछे पड़ गई है ना वाम, कि तुमने ये कर दिया वो कर दिया। वो कहता है मेरे से हिसाब लो, मैं एक इंजीनियर हूँ, मैंने बनाया अपने दम पे बनाया ना, मैं खा भी रहा हूँ खिला भी रहा हूँ। ये तो कुछ खाने भी नहीं दे रहा, खिलाने भी नहीं दे रहा। बिल देखो हमारे घर के आगे, किराए देखो, गरीब बंदा तो पिस गया है चक्की के अंदर, ये अपना कुर्सी पे बैठ के आराम कर रहे हैं। चले भाई साहब, महंगाई की आगे से कहते हैं मास्क लगाओ, है ही कुछ नहीं है, ये प्रोपेगेंडा है पैसे इकट्ठे करने का। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है भाई साहब? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। क्या करते हैं? चाबियों का काम करते हैं, लॉक मास्टर। अच्छा लॉक मास्टर हैं। कैसा चल रहा है काम आज? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा एहसान है। जो ना शुक्र है ना लोग, वो उनको बड़ी मार पड़ेगी, बड़ी पिटाई होगी, फरिश्ते बहुत मारेंगे उनको। अल्लाह ताला ने सब कुछ दिया अल्हम्दुलिल्लाह, जिनके पास बिल्डिंगें, गाड़ियाँ, बंगले, घर है, सब कुछ है, औलाद है, तो फिर भी वो कहते हैं मारे गए, लूट गए। बड़े भी मर गए, छोटे भी मर गए। उनको एक ना आदत पड़ गई है। जो ना शुक्र है अल्लाह ताला नाराज होता है, जो खुश मतलब अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर अल्लाह ताला खुश होता है, फिर उसका रिज़्क़ बढ़ा देता है अल्लाह ताला। अच्छा भाई साहब, मुझे आपने अब सच्ची सच्ची एक बात बताओ, ये मास्क आपने हमें देख के लगाया या रोज लगाया? नहीं, अभी लगाया मैंने, हमें देख के ना कि हम प्रोग्राम कर रहे हैं। अभी लगाया। इतने अच्छे भाई हैं, आपने सच बोल दिया। हाँ, मैंने अभी लगाया। हाँ, मेरी जेब में होता है मास्क, लेकिन मैं पहले रूटीन ना लगाता था, अभी कुछ दिनों से नहीं लगा रहे। अभी सुना कि ज़्यादा बीमारियां फैल रही हैं, तो इंशाल्लाह फिर लगाना शुरू कर देंगे। अच्छा, कोरोना खतरनाक है, आपका अपनी राय क्या है? आपकी पर्सनल राय क्या है? एहतियात करनी चाहिए, बाकी अल्लाह का जो लिख दिया अल्लाह ने वही होना है। हाँ, अल्लाह का। लोग क्यों नहीं समझ रहे? लोग लड़ते हैं आगे से, कहते हैं कोरोना इनमें नहीं। जहालत बहुत ज़्यादा है और कानून नहीं है। जो जिस चीज़ का कानून बनता है ना, वहाँ रिश्वत बढ़ जाती है, ज़्यादा हो जाती है रिश्वत, क्योंकि कानून पे अमल ही नहीं होता। जो हमारे बड़े हैं वो सही नहीं है, सारे करप्ट हैं, टोटल 1 to all। जो जितने मिलने शिलने जो कुछ भी कारोबार सब उनका है, माफिया बहुत ताकतवर है। अच्छा, क्या किया जाए ऐसे लोगों के साथ जो मान ही नहीं रहे, आगे से झगड़ते हैं कि कोरोना नहीं है, हम मास्क नहीं पहनेंगे? क्या करें उनके साथ? जो ऊपर वाले हैं वो सही नहीं है, जैसी रियाया होगी वैसा ही हुक्मरान होगा, ये तो कुरान का फैसला है। तो हमारी जो अवाम है वो सही नहीं है, इसलिए हुक्मरान भी ऐसे ही आते हैं। तो हमें ऐसे ही चाहिए, जैसी अवाम होगी वैसे ही हुक्मरान आएंगे, उसमें किसी हुक्मरान का कोई कसूर नहीं है। अवाम सही नहीं है, वो अमल नहीं करते कानून पे। हाँ, अवाम गलत है। नजरिन, यहाँ पर भी कुछ लोग हैं, काफ़ी रौनक है जी यहाँ पर भी, और काम शाम हो रहा है, लेकिन मास्क मुझे कहीं नज़र नहीं आ रहा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? ठीक ठाक। ठीक है। क्या करते हैं? इलेक्ट्रिशियन का काम। अच्छा, काम आजकल कैसा है? ठीक है, अच्छा है। हाँ, काम शुक्र है अल्लाह का। ठीक है, तो भाई साहब मास्क भी पहन लिया करें काम करते हुए, या मास्क ज़रूरत? पहन लेते हैं अभी, पहन लेते हैं अभी। कोरोना क्या है, कुछ पता है आपको? नहीं, पता ही नहीं, वाकई नहीं पता, या भूल जाना चाहते हैं कोरोना कुछ है ही कुछ नहीं है। है कुछ नहीं, पूरी दुनिया मुसीबत में कोरोना की वजह से। हाँ जी, कोई भी नहीं है, हमें तो कोई मसला नहीं है। तो फिर मास्क क्यों पहनेंगे? पहन लेते हैं अभी। कोई क्यों पहनेंगे अगर कोरोना नहीं है तो? आप कह रही हैं। मैं कह रही हूँ जी, इसलिए ये मास्क पहन लेंगे। भाई साहब, आपने भी बिना मास्क के घूम रहे हैं? हाँ, मैं वैसे ही घूम रहा हूँ। क्यों वैसे ही बस मास्क क्यों नहीं पहनते? बस वैसे दिल नहीं करता। कोरोना खतरनाक है, हुकूमत कह रही है कि कारोबार बंद कर ये देंगे। देखें, इतनी दुनिया किसी ने भी डाला हुआ मास्क, तो हमें ही लगना कोरोना। जब आपको पता आनी है तो वो आ ही जानी है। मास्क डालने से भी आ जाती है, वैसे भी आ जानी है, आपको पता। लेकिन यहाँ पर जितने लोगों ने नहीं पहना, सब अपनी जिंदगी की खुद हिफाजत करेंगे। आप तो करें अपनी जिंदगी की हिफाजत।
ये हिफाजत ही है, जब आनी है मौत आ ही जानी है। मास्क डालेंगे तब भी आ जानी है, मास्क से बगैर भी आ जानी है। मैं कहा कोई पता सांस रुक के भी मर जाता है, मेरी तो नहीं घुट रही। आपको पता लगता है? आपको पता लगेगा आपको मौत कब आएगी? 2 साल से पहन रही हूँ, मैं जिंदा हूँ, कुछ भी नहीं हुआ मुझे। आपको डर है ना, इसलिए आप मर ना जाओ। हमें डर नहीं है, मौत आनी तो आनी है। अब आ जाइए, खड़े खड़े आ जाए, अटैक हो जाए हमें। अब मेरी बात सुनो भाई, एक बंदा जाए बिल्डिंग से छलांग मार दे और कहे वो तो ऐसे, खुद खुशी है ना, वो तो खुद खुशी है। ये भी खुदकुशी है। जब हमने बीमारी है हम एहतियात नहीं कर रहे तो ये भी तो खुदकुशी है ना, हम जानबूझ के एहतियात नहीं कर रहे। इतनी बीमारी नहीं है जितनी बनाई हुई है उन्होंने। किसने बना दी? नहीं बनाई हुई है, और किसने बनाई हुई अरे है? भाई पूरी दुनिया में कोरोना है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है। पूरी दुनिया में तो है, पर इतना तो नहीं है ना जितना उन्होंने बनाया हुआ है। 3 महीने का लॉकडाउन लगा है, वैसे ही लगा दिया। पहले 1 दिन का था, फिर हफ्ते का था, फिर 21 दिन का हो गया, फिर 3 महीने का हो गया। क्या चाहते हैं? फिर लगाने का कह रहे, अब फिर लगाने का कह रहे। इसीलिए तो कह रहे हैं कि आप मान जाएं, मास्क पहन लें, बच जाएं मास्क लोग। पहन लेंगे, ठीक है, मास्क पहन लेंगे। किधर है फिर? जा ले गया यार मास्क। ठहरे, हम देते हैं। लाइए जी, मास्क पहने आप, मास्क हम आपको देते हैं। इन भाई साहब को भी मास्क दीजिए जी। आप पहन लेंगे? तैयार हैं? आप कहते तो पहन लेता हूँ, लेकिन मैं नहीं डालता। आपकी मेहरबानी है, पहन लें। अपना नहीं तो दूसरों का ख्याल कर लें। चले ठीक हो गया, ठीक है, चलें ठीक है। इन भाई साहब को तो हमने मना लिया। इधर कुछ मजीद लोग हैं, इनसे भी हम बात करते हैं कि कोरोना के हवाले से उनका क्या ख्याल है। मुझे हंसी आती है कि हम लोग बीमारी है, महंगाई से परेशान हैं, लेकिन हम मास्क नहीं पहन रहे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? जी ठीक ठाक। क्या करते सर? जी मेरा प्रिंटिंग का प्रेस है, तो ये मैं गाड़ी करवाने आया हूँ। अच्छा, गाड़ी वाले भाई साहब, आप तो माशाल्लाह पढ़े लिखे समझदार, फिर भी बिना मास्क के घूम रहे हैं आप कोरोना के दिनों में। तो सॉरी, मेरी पॉकेट में मास्क है, थोड़ा सा गाड़ी। इतने सारे लोगों में आप फिर रहे हैं। हाँ, ये माय मिस्टेक, सॉरी। चले, मास्क तो निकाले हैं भी कि नहीं? है, मास्क निकालो, भी गाड़ी में रखा था। हाँ है, ये देखें। अभी मैं मास्क लगाता हूँ, फिर आप वीडियो लें। जी सर, कुछ हमारी भी जिम्मेदारी है कि हमने मास्क पहनना है या फिर सब हुकूमत ने करना है? नहीं, सब हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि आपको पता है कि जो कौम अपने हालात चेंज नहीं करती उसके अल्लाह भी चेंज नहीं करता। तो ये हम एग्रीड इस चीज़ पे, मैं पहले ही कह चुका हूँ कि माय मिस्टेक, सॉरी। तो ये हम सबको मिल के ना इस वबा को ख़त्म करना है। इसमें गवर्नमेंट का या किसी एक डॉक्टर का या किसी की जिम्मेदारी नहीं है। ठीक है जी, हम सब ने मिलकर काम करना है तो ही हम कोरोना को हरा सकते हैं। मजीद बाजारों की सूरत हाल आपको दिखाएंगे, मजीद लोगों से बात करेंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। इस वक्त मैं अनारकली बाज़ार में पहुंच चुकी हूं। यहाँ पर भी हम कुछ लोगों से बात करते हैं, उनका भी मौक़िफ़ जानते हैं कि क्या कहते हैं वो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई साहब? अल्लाह का शुक्र है। ठीक है, काम शाम कैसा चल रहा है आजकल? शुक्र है अल्लाह का। ठीक है, सारा दिन पब्लिक डीलिंग? जी जी। मास्क भी पहन लिया करें। अच्छा जी, पहन लेते हैं जी। कस्टमर आते हैं उतार देते हैं, रखा हुआ है वैसे। हाँ जी, ये रखा हुआ है, पहन। कस्टमर आए फिर तो पहनना चाहिए, आप कस्टमर आते हैं तो उतार देते हैं, ये क्या साइंस है? बात भी तो करनी होती है ना, कस्टमर से मास्क पहन के तो नहीं ना बात होती कस्टमर। मैं भी तो कर रही हूँ, ये आपके कस्टमर खड़े हैं। देखिए भाई साहब, आप बोले हैं, मास्क से बोला जाता है या फिर आवाज़ बंद? भाई किसी की आदत होती है, किसी की नहीं होती, लेकिन पहनना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। जो हालात चाह रहे हैं बहुत ज़रूरी हो गया हुआ है पहनना। सर, आपसे बात हो जाती है, पहन के जरा मास्क पहन के बोल के तो दिखाएं, बोला जाता है कि नहीं? बोला तो जाता है, मेरी बहन क्यों नहीं बोला जाता? फिर क्यों नहीं पहनते? अपनी ज़िंदगी बचाएं, दूसरों को महफूज बनाएं, मास्क पहने। ठीक है जी, पहन लेते हैं, मेरी बहन पहन लेते हैं। अभी पहन लेंगे? हाँ जी, पहन अच्छा, लेंगे। वैसे ख्याल क्या है? कोरोना है ख़तरनाक, क्या सूरत हाल है आपके नज़दीक? हम तो सुन ही रहे हैं जी कि कोरोना है, कोरोना है। हाँ जी। मान भी रहे हैं या बस सुनते ही जा रहे हैं? सुनते ही जा रहे हैं, मानना का हम क्यों नहीं है। अस्पतालों में भी स्टैंप वगैरह देखने जाते हैं, वहाँ पे भी यही कहते हैं जी मास्क पहने, कोरोना है, कोरोना है। हाँ जी। भाई साहब, कितना ज़रूरी मास्क पहनना, एहतियात करना, शहरियों के क्या रवैये देख रहे हैं आप? मैंने मास्क पहनना तो बहुत ज़रूरी है। जो हालात चल रहे हैं, दिन ब दिन कोरोना बढ़ता ही जा रहा है, कम तो नहीं हो रहा, लेकिन लोग इस चीज़ को मान नहीं रहे। लेकिन जब इंसान को खुद पता लगता है कि वाकई चीज़ है तो फिर लोग समझते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से कि बहुत ज़रूरी है पहनना, इससे आपकी भी तैयार है, दूसरों को भी बेहतरी है।
लेकिन लोगों को अब समझाना तो कोई भी नहीं समझा सकता ना। आप कितना बड़ा काम है, कितना मुश्किल काम है हमारी आवाम को समझाना। आज तक कोई भी नहीं समझा सका, तो अब मैं क्या समझाएंगे। लेकिन ये तो अपनी जिंदगी की हिफाजत है ना, ये किसी का। अपनी सेफ्टी खुद करनी है मैडम, कोई किसी का जिम्मेदार नहीं है। आपके लिए बेहतर है, जो आप बेहतर समझते हैं वही होना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर? अल्लाह का करम। अच्छा सर, कितने लोगों को आपने देखा मार्केट में कि जिन्होंने मास्क पहना? कुछ कम है, बहुत ज़्यादा कम है। इन लोगों को थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए। मैं मास्क का सवाल करती हूँ, लोग मुझ पे भी नाराज होते हैं कि मास्क का क्यों पूछ रही हैं भाई, कोरोना नहीं है। हालत है बेटे, ये हम लोग जाहिल हैं। अगर मैं ये कहूँ कि कोई शख्स अगर मुझे मास्क का कहता है तो उसकी मेहरबानी है, हमें उसका थैंकफुल होना चाहिए। इस तरह नहीं होना चाहिए कि हम, मेरा मतलब उससे नाराज हो, यार तू नहीं पांदा ना पा, असी नहीं पांदे, ये तो नहीं होना चाहिए। सारी बात फिर हम गवर्नमेंट पे डाल देते हैं, लोगों से बात करते हैं, लोग कहते हैं जी हुकूमत आए सख्ती करे। इस वजह से डालते हैं कि जैसे अभी उन्होंने कहा है जी कि वन साइड पे अगर आप जाएंगे ना, वन फेयर करें तो 2000 होगा तो हम बद। तो इस तरीके से अगर ये नहीं होगा तो उसका कुछ ना कुछ तो बैन करें, उस एरिया को सील कर दें। अगर देखें कि एक 20 बंदे हैं वो मास्क नहीं पहनते तो गवर्नमेंट आके कम से कम सील तो करे ना। एक आधे घंटे के लिए, घंटे के लिए नारकली बंद कर दे, पुलिस ही आके बंद करे, सारे पहनेंगे, ना पहने मुझे पकड़ ले। अच्छा भाई साहब, फिर स्कूल में अगर जाए, कॉलेज में जाए, यूनिवर्सिटी में जाए, अगर नहीं कोई मास्क पहनता तो वहाँ पे थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन पैदा करें। यही अवेयरनेस है हमें। हम पंजाबी कहते हैं डंडे दे पीर। ठीक है बेटे, ठीक है जी। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुन ली है। इस जानिब भी हमारे कुछ भाई हैं, मैं इनसे भी बात कर लेती हूँ कि इनका क्या ख्याल है। क्या हाल है भाई साहब? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा भाई साहब, मास्क नहीं पहनते आप? जी, किस लिए? कोरोना से बचने के लिए। मास्क तो कोरोना है ही नहीं, एक बात। दूसरी बात ये मास्क खुद कोरोना है, कोरोना तो है ही नहीं। मेरे ना व्हाट्सएप भी आए ने सारे डॉक्टर साहब दे, सारे ने यही लिखा है कि मास्क ना पाओ, मास्क पाओगे तो कोरोना होएगा। ये पूरी दुनिया के डॉक्टर कह रहे हैं कि पागल है। जो डॉक्टर ने ना साढ़े पाकिस्तान के सब स्पेशलिस्ट डॉक्टर ने, उन्होंने क्या मास्क ना पाना, मास्क पाओगे कोरोना हो जाएगा। तब कौन से स्पेशलिस्ट डॉक्टर, नाम बताएंगे कोई? सारे इंटरव्यू आया है, मैं तो दिखा देना। जी, सोशल मीडिया पे जो तूफान बदतमीजी आजकल चल रही है ना, ये भाई साहब भी उसी की बात कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर जी व्हाट्सएप के कुछ ग्रुप्स हैं जिनमें से हमारे भाई ये ढूंढ रहे हैं कि जिन्होंने कहा है जी मास्क ना पहने, लेकिन हमें तो सॉरी घर में पड़ा मोबाइल, उसके अंदर है। रात को मैं देख रहा था, वो कह रहे थे मास्क लगाना जो है ना सबसे कोरोना यही पैदा कर रहा है। वैसे कोरोना कोई भी नहीं है, बस। और क्या चाह रहे हैं आप? चलें जी, डॉक्टर साहब को इनको मिले हैं जिन्होंने कहा है मास्क नहीं लगाना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई साहब? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं? ड्राइवरी करते हैं, गाड़ी चलाते ड्राइवर भाई, आजकल कैसा काम? हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा काम। अच्छा काम। आज कैसे फुर्सत मिल गई, कोई काम नहीं है क्या? बच्चे के लिए साइकिल लेने आए थे। काम कोई नहीं। साइकिलें सस्ती हैं, बच्चे खुश हो जाएंगे। इंशाल्लाह खुश हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो भाई साहब मास्क भी पहन के आ जाते, बाजार आए थे तो। महंगा है मास्क, हम आपको देते हैं, लाइए, मुफ्त में पहनिए आप। महंगा अभी हो, ये लीजिए। मास्क पहनना वैसे जरूरी है? वो सारा कुछ जरूरी है ना। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮੈਲ ਜੀ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। अभी आप कह रहे थे महंगा है। ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ अच्छा ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਜਿਹੜਾ हल्की क्वालिटी। 2.5 रुपए का 5 रुपए का मास्क है, महंगा नहीं है ये। 3 रुपए 4 रुपए इतने का मास्क मिल रहा है। अगर आप डब्बा खरीदे ना तो इतनी कीमत है। ਹੁਣ ਡੱਬਾ ਨਾ ਹੋ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਡੱਬਾ ਖਰੀਦਣ ਦਾ। ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਆਏ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਧਾ ਦਿੰਦਾ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਵਧਾ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਮਾਸਕ ਪਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਈਏ? साहब खाना तो पहले ही पूरा नहीं हो रहा, खुदा ना खास्ता अब बीमारी हो गई तो इलाज कैसे कराएंगे? ਇਹ ਬੱਚੇ ਨਾ ਬਚੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਾਸਕ ਨੂੰ ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰਨਾ। ਦੱਸ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੀ ਕੇ ਕੀ करें ना, मास्क पहने, रोजी रोटी कमाएं, काम करें, जो मर्जी करें। ਤੇ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲਾਂਗੇ? ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਆਉਣਾ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਤਾ ਸਾਨੂੰ। भाई साहब मास्क मास्क दोगे तो लगाएंगे। लाएं जी, दे मास्क, मेहरबानी है, पहने आप। आपने भी सर मास्क? नहीं जी, मास्क अपना मेरे को है जेब च, मैं जी हुण जनाब नूं वेख के लाया। बाकी चलो असीं पा लैने, तुसीं आंदे जी मजबूर ही करन लगे जी। मजबूरी है, खुद से नहीं पहनेंगे? नहीं मजबूरी है जी जनाब। अपना साहब जेह्ड़े ने माशाल्लाह सारा काम ही सही कर रहे ने, बहुत अच्छे काम कर रहे ने। ये लोग पागल ने सारे। एक
ਪਾਗਲ ਨੇ, ਨਾ ਉਹਨੇ ਘਿਓ ਮਹਿੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਚੀਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨੇ ਆਟਾ ਮਹਿੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਉਹਨੇ ਡੀਜ਼ਲ ਮਹਿੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਨੇ ਪਾਗਲ। ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। जिन्ने लोग ने सारे इन्हें मुतमिन ने, सने नमाज शरीफ। हाँ, सने नमाज शरीफ मुतमिन। अच्छा, इतने मुतमिन हैं तो फिर हुकूमत की बात क्यों नहीं मान रहे, मास्क नहीं पहन रहे? कोरोना के बारे में आपका क्या ख्याल है? नहीं जी, देखो जी, एक दिन तुसी घर दे विच तुसी 2 दिन ना काम ते जाओ ते तुहानू पता लग जाएगा भी घर दे विच की पोजीशन बनदी है। इंज हो जांदा है ना। भी मजबूर ने जो 42 दिन उन्हें पूरा पाकिस्तान बंद किया तो कर्जा तो उत्ते चढ़ना सी ना। फिर हमें मास्क पहन लेना चाहिए। मास्क लाजमी, ये अपनी सेफ्टी है ना, मास्क पहनना चाहिए। मास्क पहनना चाहिए जी, अपनी सेफ्टी है, लेकिन उसके बावजूद लोग नहीं मानते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हमारे अच्छे भाई जो मास्क पहन के फिर रहे हैं, क्या हाल है सर? अल्लाह का शुक्र है। ठीक है। अच्छा सर, मास्क पहनना कितना ज़रूरी है ये बताइए। मास्क पहने तो ज़िंदगी बनेगी। ये वैसे तो इंसान ना पहनता है तो बीमार हो जाएगा। कितने लोग हैं जो मास्क पहनते हैं या कोरोना को सीरियस समझ रहे हैं? ये देखो जी, ये अपने अपने ज़हन की बात होती है। अगर इंसान खुद सोच ले कि मैं मास्क पहनूंगा तो मेरी ज़िंदगी बच जाएगी, ये कुछ अनपढ़ भी होते हैं ना, वो जो कहते हैं ये कुछ भी नहीं है, लेकिन पूरी दुनिया में कोरोना फैला हुआ है, इसलिए मास्क पहनना बहुत लाजमी ज़रूरी है। बहुत लाजमी। अब लोगों को कैसे मनाएं, क्या करें? जिसकी समझ में आता है वो तो समझदार होता है, वो पहन लेता है। अगर किसी की समझ में नहीं आता तो वो फिर अपनी ज़िंदगी को दांव पे लगा देता है। ठीक है नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुन ली है। हमारे लोग कुछ मानते हैं मास्क पहने ना पहने, एक अजीब सी सूरत हाल है कि पूरी दुनिया कोरोना से मुतासिर हो गई। हमने मुश्किल हालात देखे, हमने लॉकडाउन देखा, हमने कारोबार बंद होते देखे, हमने बेरोज़गारी देखी। उसके बावजूद अभी भी हठधर्मी कायम है कि मास्क नहीं पहनना, जो होता है वो हो जाए। लेकिन इसमें कुछ लोग बहुत अच्छे भी हैं जो ज़िम्मेदारी का मुजाहरा कर रहे हैं और मास्क पहन रहे हैं। वापस आते हैं, मज़ीद बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, अवामी रवैये तो आपने देख लिए हैं कि मास्क का सवाल करने पर मुझ पर भी लोग अपना गुस्सा करते हैं कि आखिर मास्क क्यों पहनना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ नाराज़ होते हैं अगर उनको कहा जाए कि आपकी वजह से लॉकडाउन लग सकता है या फिर हालात सख्ती की तरफ जा सकता है। दूसरी जानिब DC लाहौर ऑफिस की जानिब से मुसलसल नोटिफिकेशन आ रहे हैं, अहकामात आ रहे हैं, लेकिन अहकामात पर इम्प्लीमेंटेशन किसने करवाना है अभी तक किसी को मालूम नहीं है। बात करेंगे जी नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ इमरान अकबर हमारे साथ मौजूद है। इमरान, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले हमें ये बताइए, इन नोटिफिकेशंस का, इन अहकामात का क्या मकसद है जब इम्प्लीमेंटेशन करवाने कोई बाहर नहीं निकलेगा? सिदरा, बड़ा अहम सवाल है, चूँकि 2020 मार्च में ही कोरोना पेंडेमिक आया और उसमें काफ़ी ज़्यादा शिद्दत इख्तियार की गई। कोरोना जो है उसको सीरियस भी लिया गया और 2020 में ही हमने देखा कि मई, जून और जो जुलाई के महीने थे उसमें लोगों ने इसके ऊपर इम्प्लीमेंट भी किया, लोग डर भी गए, खौफ ज़्यादा भी हो गए। या नहीं करवाया गया सख्ती से, लोग नहीं माने, पैनिक फैल गया और उसके बाद कारोबार बंद करने पर हुकूमत मजबूर हो गई और कारोबार बंद भी हुए। तमाम जगहों पे, गली मोहल्लों, सड़कों पे सन्नाटा नज़र आया और हॉस्पिटल जो थे वो भरे हुए थे, कोई वेंटिलेटर नहीं मिल रहा था, कोई बेड नहीं मिल रहा था। तो उसके बाद 2021 आया और अब 2022 है, फिर अब जनवरी का महीना है और कोरोना ने अपने पंजे जो हैं वो गाड़ने शुरू कर दिए हैं और बार बार जो है वो SOPs पर अमल दरामद करवाने के अहकामात जारी किए जा रहे हैं। बार बार कोरोना SOPs की जो है वो खिलाफ वर्जियाँ जो हैं अवामी शक्ल में हमें सामने नज़र आती हैं कि यहाँ पे किसी एक बंदे ने भी मास्क नहीं पहना हुआ। बिल्कुल इमरान, चले लोगों से भी बात कर लेते हैं, साथ साथ फिर आपकी तरफ भी आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है चाचा? शुक्र अल्लाह का। ठीक है भाई साहब, आज कोई काम नहीं, फारिग बैठे हुए? लाइट बंद। ओए होए, लाइट बंद, काम भी बंद? काम भी बंद। अच्छा, मुझे ये बताइए, कोरोना के बारे में कुछ जानते हैं आप? कोरोना है, खांसी तो हर किसी को है, उसकी वजह से हर कोरोना ही कोरोना आ गया जी। खांसी, गला खराब, जुकाम, तो वो कोरोना हो या ना हो वो कोरोना में डाली जाते हैं, जो भी हो कोरोना कोरोना। अरे किसने कह दिया? ऐसा नहीं है, टेस्ट होता है, कोरोना पॉजिटिव हो तो कोरोना में डालते हैं। वही आपको बता रहा हूँ ना, हमारा भाई, मैं अपने भाई की बात जेन्युइन बता रहा हूँ,
उसे काला जीरकान था, काला जीरकान का अस्पताल में लेके गए। थोड़ी देर में पहले टेस्ट होते रहे, सारी रात सारा टेस्ट होते रहे। सुबह जाना का टाइम हुआ, डॉक्टर ने टेस्ट लेने भेज दिए। जब टेस्ट लेके वापसी आए उधर हमारा मरीज ही नहीं है। दोबारा देखा कोरोना में है, तो 9 बजे देखा तो उसकी डेथ भी हो गई। भाई साहब हो सकता है ना कोरोना, इसीलिए तो कह रहे हैं कि खतरनाक है, बचाएं खुद को। टेस्टों में कुछ भी नहीं है। अब आपके भाई देखे मौत के मुंह में चले गए, फिर डॉक्टर्स ने बताया इन्हें कोरोना था, आपने फिर भी मास्क नहीं। कुछ भी नहीं, कोई बात नहीं। काले जीरकान के टेस्ट हुए, सारा कुछ वही आ रहा था, वही। उसके बाद कुछ भी नहीं। आपको डर नहीं लगता कोरोना से? हुकूमत कह रही है कि हम दुकानें बंद कर देंगे जो मास्क नहीं पहनेगा। तो आगे कौन सा कारोबार है जो दुकानें बंद करते हैं, वो सबसे बेहतर है। आप चाहते हैं रहता भी बंद हो जाए? वो ही बंद हो जाए। आगे कौन सा कारोबार चल रहा है? जो कारोबार चल रहा हो तो फिर बिजली तो वैसे नहीं है, कारोबार वैसे नहीं है। क्यों इतने नाराज हैं, क्यों परेशान हैं आप इतने? इससे तो कहते हैं जो चोर चोर, इससे तो सबसे बेहतर वही था। फिर कम से कम उसके दौर में कारोबार तो ज़्यादा थे ना कोरोना ना कोई कारोबार, कोई नहीं। फंड आता जाता है, खाई जाते हैं, लेकिन कोरोना खाई जाते हैं। अच्छा, मास्क पहन लेते हैं कभी कभी या फिर? अभी ये तार के रखा है, ये लें मौके पे सबूत ये लें। अरे जेब में क्यों रखा? जेब में रखा हुआ मास्क भी कोरोना से बचा लेता है? ये कोई नई टेक्निक है? कोरोना है ही नहीं तो आएंगे कहाँ से? कोरोना है ही नहीं, ये झूठ है मेरे हिसाब से। कुछ नहीं है, झूठ। कौन बोल रहा है झूठ? आपने जो कह रहे फंड आता रहे। अरे भाई पूरी दुनिया में कोरोना है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है। पता नहीं, फिर अल्लाह बेहतर करेगा। अल्लाह, हमें अल्लाह पे भरोसा है ना, बस ही अल्लाह बेहतर। भाई साहब ने मास्क निकाल के मेरे सामने रख दिया कि ये लें पकड़े। मास्क मेरे पास है लेकिन मैंने पहनना नहीं है क्योंकि कोरोना नहीं है। इमरान, ये रवैये हैं लोगों के। देखिए, रवैया बदलने की बात है, और मगर जो शहरियों की इस तरह की बात है, ये हैजानी कैफियत नहीं जो होती उसमें मुब्तला जो हो चुके हैं। पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, आटा महंगा, रोटी महंगी, दालें महंगी, घी महंगा, हर तरह की ज़रूरत जो अशाए खुरनोश हैं वो महंगी हैं। महंगाई इतनी है, लोग जो हैं हैजानी कैफियत का शिकार हो चुके हैं। इसलिए वो अपनी जो फ्रस्ट्रेशन है वो कहाँ पे निकालें? अभी आप कहीं पे भी किसी से भी जाकर बात करेंगे, अपना मास्क निकाल कर आपको दिखाएंगे ज़रूर, मगर पहनेंगे नहीं। मगर ये रवैया बदलना होगा। देखें, मास्क होना ना होना एक अलग बात है, अगर पास पड़ा हुआ है तो उसको लाजमी पहने। इस पे तो डबल जुर्माना भी होना चाहिए कि क्यों नहीं पहनते, क्यों अपने आप को और दूसरों को महफूज नहीं बना रहे, क्यों 3 फुट का जो है फासला नहीं रख रहे, क्यों समाजी फासलों से भाग रहे हैं, क्यों जो सैनिटाइज़र है उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे, बार बार हाथ नहीं धो रहे। अच्छा, अपनी ज़िंदगी तो महफूज बनाना दूर की बात, अपने बच्चों की ज़िंदगी भी महफूज, बच्चों के, अपने वालिदैन के बारे में नहीं सोचा जा रहा। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई साहब? शुक्र अल्लाह का। आप भी कुछ कहना चाह रहे थे, मास्क आपने भी नहीं पहना। देखें जी, ये सब हुकूमती चोचले हैं फंड इकट्ठा करने के लिए। हम नहीं मानते कोरोना शरोना, कोई भी कोरोना शरोना, कोई कोरोना नहीं। आप कौन सा फंड दे रहे हैं हुकूमत को? गवर्नमेंट बाहर से गवर्नमेंट मंगा रही है, हमारा खून पसीना नहीं निकाल रही गवर्नमेंट। बाहर तो कोरोना पहले ही फैला हुआ है, पूरी दुनिया में मुसीबत में नहीं है कोरोना। ये सब गवर्नमेंट जो आप जब से आए हैं, ये सिर्फ बाहर के मुल्कों से अपना फंड इकट्ठा करने के चक्करों में लगा हुए हैं। देखे कोरोना की वजह से क्या अजीबो गरीब सूरत हाल इन्होंने बना दी है। भाई साहब देखे ना, अगर सब लोग मास्क पहन लेंगे तो फिर हुकूमत के पास कोई जवाब नहीं रहेगा आपको कुछ कहने का। लोग तो मान ही नहीं रहे हमारी बात, हुकूमत की बात, डॉक्टर्स की बात। देखें, ये बात हम आपकी एक्सेप्ट करते हैं कि एहतियात ज़रूरी है, मास्क पहनना चाहिए। भाई देखें, अगर हम एक कौम नहीं बनेंगे तो किस तरह साबित कर पाएंगे बाहर के मुल्कों में या दूसरे मुल्कों का किस तरह से मुकाबला कर पाएंगे? पहले कौम तो बन जाए। अगर हम यही कहते रहेंगे हमारा वज़ीर-ए-आज़म फलां है, हमारे लोग फलां हैं, तो वो तो हैं, मगर हम तो अपनी तरफ से अच्छा होने का, हमें भी तो कुछ करना है ना। क्या ख्याल है? नहीं, ये देखें, ये बात आपकी हम आप बिल्कुल एक्सेप्ट करते हैं कि हमें अपने आप को अच्छा बन के दिखाना चाहिए। लेकिन देखें ना, गवर्नमेंट किस तरफ जा रही है। जब से ये गवर्नमेंट आई है, इसने हर इंसान को मांगने पे मजबूर कर दिया है। तो गवर्नमेंट को भी तो चाहिए ना कोई अच्छे ऐसे इकदाम करें। महंगाई देखें भाई साहब, अब देखिए ना, आप महंगाई की परेशानी बता रहे हैं। अब महंगाई भी है, ऐसे में बंदा खुदा ना खास्ता बीमार हो जाए, अस्पताल पहुंचना पड़ जाए, खर्चा ही बढ़ेगा। इससे अच्छा है कि 2.5 रुपए का 5 रुपए का मास्क ही पहनने बच जाएंगे। आपकी जरूर इंशाल्लाह पहनते हैं जी मास्क। हाँ, आपकी तलकीन पे पाबंदी से करते हैं अमल।
मास्क चलें जी, मास्क दें जी। आज हम लोगों को थोड़ा बात भी कर रहे हैं, साथ ही साथ उनको मास्क भी पेश कर रहे हैं कि हो सकता है इसी तरह इनको अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो जाए और लोग मास्क पहनना शुरू हो जाए। वादा किया कि आपने मास्क पहनेंगे और दूसरों को भी कम से कम मास्क इसलिए पहनाएं। नमाज पढ़े तो कोई बीमारी शुमारी नहीं आएगी आपके पास। वो कहते हैं बार बार कुल्ली करो, नाक में पानी डालो, मुंह धो। अगर मुसलमान हो ना, पाकिस्तानी मुसलमान हो, तो 5 वक्त नमाज में कोई कोरोना शोना नहीं है। भाई साहब, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। 5 वक्त नमाज नहीं नमाज पढ़ता, 5 वक्त नमाज पढ़ो, कोई कोरोना नहीं आएगा आपके पास। इमरान, अब ये वाले जो हमारे रवैये हैं ना लोगों के, पहले भी इसी वजह से कोरोना बहुत ज्यादा फैला और हम इंतजार करते रहे कि फैल जाए फिर सख्ती करेंगे। मैं सिद्रा इससे आगे जा रहा हूँ। आपने एक बड़ा अच्छा लफ्ज़ बोला था, आपके इंट्रो में बोला कि डीसी ऑफिस से लेटर निकाल दिया जाता है। वो उनके पास कितने लोग होंगे? मैं कहता हूँ 150, 200, और वो सारे पढ़े लिखे और नमाजें भी पढ़ते होंगे, सब कुछ करते होंगे, मगर वो अमल कराने के लिए जब आएंगे तो लोगों के रवैये इससे भी आगे हैं। ये तो आपने कुछ ही नहीं सुना। अच्छा, मकसद ये है कि लोग ना, वही बात आ जाती है, हिजानी कैफियत में मुबतला हैं, इस वक्त परेशान हैं। अब जब वो घर से निकलती हैं तो वो रोटी कमाने आते हैं तो आगे लाइट बंद होती है, घर में जाते हैं तो गैस नहीं आती, अब सिलेंडर के लिए गैस महंगी मिलती है। अब ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सुबह सुबह उठना, एक भाई को नाश्ता मिल रहा है तो उसको लेट मिल रहा है, वो दफ्तर से लेट हो रहा है, दूसरा स्कूल जाने को तैयार है तो उसको नाश्ता नहीं मिल रहा, उसको बगैर नाश्ते के आप भेज रहे हैं। तमाम तर मसाइल से आप मुकाबला करने के बाद अपनी दुकान पर पहुंचते हैं तो आगे से आपको लाइट बंद मिलती है। इमरान, ये सब मामलात हैं, मसाइल हैं, की अव्वलीन जिम्मेदारियों में से है। इसका हुकूमत बरमला चर्चा करती है, बरमला बुलंदो बाग दावे करती है कि हम ये सब कुछ करेंगे, सब कुछ करेंगे, मगर मैं ये समझता हूँ कि इससे हटके आपका जो प्रोग्राम है आज मास्क के हवाले से लोगों को इस बात पर लेकर आना कि ये मुहिम चल रही है, इसमें हुकूमत का साथ दें, एक अच्छी कौम बनेंगे तो हम दूसरे मुल्कों का, दूसरी कौमों का। इमरान, हम बिल्कुल हम कोशिश कर रहे हैं, हम प्रोग्राम भी करते हैं, हम मास्क भी लोगों को देते हैं कि किसी वक्त की किसी की कही हुई बात हो सकता है किसी के दिल में उतर जाए। लेकिन जो हुकूमती मशीनरी है, जब लॉकडाउन से पहले, लॉकडाउन में बाद में हमने देखा कि जब ज़िला इंतज़ामिया ने चाहा, जब सख्ती हुई, जब दुकानें बंद हुई, मार्केट में मुझे 90% लोगों के फेस पर मास्क नजर आया था। मैंने ये भी प्रोग्राम किए थे कि सख्ती हुई तो मास्क नजर आया। जब लोगों के रवैये ये हैं, फिर सख्ती एक हल है। देखिए सिद्रा, सख्ती क्या है? अभी एक यहाँ से एसी गुजरेगा, वो सारी दुकानें बंद कर जाएगा, यहाँ पे सील कर जाएगा इनकी दुकानें। 3 दिन के लिए वो दुकानें नहीं खोलेगा। SOPs के मुताबिक 3 दिन इनका कारोबार नहीं चलेगा। वो आपके उस चौक में जाकर धरना दे देंगे, एहतजाज करेंगे। उसके बाद वहाँ पे हमारे ही लोग वहाँ पे खड़े होंगे, वो कहेंगे जी हमारी दुकानें बंद कर दी, हमारे बीवी बच्चे भूखे मर। क्या करें, किस तरह से चलाएं? वो यही चीज़ को सोच के वो सज़ा के तौर पर सुबह बंद करते हैं, 4 घंटे बाद इसलिए खोल देते हैं। कम से कम पनिशमेंट मिल गई है इब्तदाई तौर पर। उनकी जो अपनी सरकारी रिपोर्ट होती है वो भी बढ़ जाती है कि इतने चलान किए, इतनी दुकानें बंद की। ये तो एक हकीकत है, कहानी है, मगर कोरोना एक अफसाना है जिसने चले जाना है आखिरकार इंशाअल्लाह ताला। मगर उसके लिए सबसे पहले हमें एक अच्छी कौम का सबूत देना होगा ताकि लोग सोचें, समझें कि यार यही मुल्क जो है इंडिया के साथ लगता है। और पाकिस्तान में कोरोना के दिनों में पाकिस्तान का ग्रोथ रेट, यानी कि बिजनेस में, इकॉनमी में, आपके अमेरिकी जरीदे बता रहे हैं, आपकी हुकूमत बता रही है कि पाकिस्तान कारोबारी ज़िंदगी में नीचे नहीं गिरा और तकरीबन उसको नुकसान हुआ, मगर इतना नहीं हुआ। मगर इस लिहाज से इन्फ्लेशन रेट बहुत ऊपर गया है। बिल्कुल, महंगाई तो बढ़ गई है। बहुत शुक्रिया इमरान मलिक प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। नाज़रीन, अवामी रवैये भी हमने आपको दिखाए हैं और यकीनी तौर पर सारी जिम्मेदारी हम हुकूमत पर आयद नहीं कर सकते। हुकूमती इदारे बार बार अहकामात तो जारी कर रहे हैं, लेकिन आवाम को थोड़ा रिलैक्सेशन भी दे रहे हैं, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा है। इस सूरत हाल में अगर कारोबार बंद किए जाते हैं तो फिर भी हमारे लोगों ने परेशान होना है। लेकिन थोड़ी ना थोड़ी सख्ती किसी न किसी तौर पर होगी तो ही आवाम समझेगी। और दूसरी जानिब आवाम, मेरा, आपका, हम सबका फ़र्ज़ है कि पाकिस्तानी होने का हक अदा करें और इस मुश्किल सूरत हाल में मास्क पहन लें, खुद को भी बचाएं और अपने प्यारों को भी बचाएं। मुझे आपने इजाज़त देनी है। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।